साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। वो भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना है कि मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातक स्वस्थ रहें और आनंद रहें और भोलेनाथ उन पर कृपा दृष्टि रखें। साथियों, आचार्य डॉक्टर मानव चैनल में अभी श्रोता बंधुओं का सभी स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने 27, 28, 29, 30 अप्रैल यानी 4 दिनों का भविष्यफल प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये 4 दिन आपके जीवन में कैसे रहेंगे, इनमें क्या मिलने वाला है, 4 दिन क्या योग बन रहे हैं, लाइफ, कैरियर, प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो साथियों, इन 4 दिनों की स्थिति आपके जीवन में कुछ चेंज लेके आ रही है। आप लोग जैसा सोचते हैं कि कुछ नहीं हुआ या कुछ हुआ, इन सब का असर ग्रह गोचर की स्थिति के आधार पर है। और मैं जो कुछ बोल रहा हूँ ग्रह गोचर की स्थिति के आधार पर ही बोल रहा हूँ। साथियों, शास्त्र मत के अनुसार अगर हम ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करते हैं तो इन दिनों की स्थिति देखी जाए, विशेष कुछ है, क्योंकि इन दिनों महालक्ष्मी योग बन रहा है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि कुछ भी हो, अगर पैसा पास में है तो बहुत कुछ बदला जा सकता है। आप लोग ये तो बाद में समझेंगे कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसा कुछ है, पैसा माध्यम है, बिना पैसे के कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे से सब कुछ नहीं होता है। पूरे ज़िंदगी भर पैसा कमाया और लास्ट में कोई ऐसी बीमारी लग गई जिसमें पूरे ज़िंदगी की कमाई चली गई, तो ऐसे पैसे से लाभ क्या है। हाँ, आवश्यक ये है कि कोई भी काम बिना पैसे के नहीं हो सकता। तो साथियों, आते हैं टॉपिक पर। धन लाभ के विशेष अवसर इस समयावधि में बन रहे हैं। प्रॉपर्टी संबंधी काम बनेंगे। आर्थिक स्थिति गति पकड़ने वाली है। मांगलिक कार्यों के बारे में आप योजना बना सकते हैं या मांगलिक कार्य इस समयावधि में हो भी सकते हैं। धन की स्थिति के बारे में देखा जाए तो इसके लिए आप योजनाएं बनाएं और समय के चक्कर में न रहें। समय आपका बहुत अच्छा है। डर इस बात का लगता रहता है कि पहले जैसा खराब समय था, लेकिन योग ऐसे बन रहे हैं, ये गुरु का परिवर्तन विशेष कुछ लेकर आ रहा है, जो 22 अप्रैल को हो चुका है। और गुरु जब प्रसन्न होते हैं तो मनुष्य को क्या नहीं दे सकते हैं। गुरु को, परमात्मा को मिलाने वाले भी गुरु ही होते हैं। गुरु का दर्जा परमात्मा से ऊपर माना गया है। जैसे कहा गया है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाएँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए मिलाए। यानी परमात्मा को मिलाने की रास्ता बताने वाले भी गुरु होते हैं। तो अब तक आपके गुरु अप्रसन्न थे, अब जो है 22 अप्रैल से चेंज हो गए हैं और 27 तारीख से और अच्छी स्थिति में आ गए हैं।
तो वो मिलेगा, यानी वो देने को तैयार हैं गुरु महाराज, जो कि हमें अब तक नहीं मिला था। ये काफ़ी समय से चेंज हो रहे हैं साथियों। इस समयावधि में गुरु की कृपा से धन की स्थिति में सुधार आएगा और व्यापार गति पकड़ेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए नौकरी के योग हैं तथा सरकारी नौकरी के भी योग बन रहे हैं। परिवार में सौहार्दपूर्ण समय रहेगा। पति पत्नी में के संबंधों में सुधार आता दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे। कार्य क्षेत्र में लेन देन में थोड़े सावधान रहें। नए काम की योजनाएं बन रही हैं या बना सकते हैं, उसमें भी सफल होंगे। साथियों, दूसरे पर निर्भर ना रहें, खुद अपनी कमान अपना काम खुद संभालें। किसी पर विश्वास करने से आपको धोखा मिल सकता है। ये महालक्ष्मी योग पैसे की पूर्ति करने वाला दिखाई दे रहा है। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। साथियों, शिक्षा के बारे में बात करें तो जो लोग विदेश में शिक्षा के लिए ट्राई कर रहे थे या उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत थे, उनको सफलता के योग हैं। स्वास्थ्य के बारे में हल्की चर्चा कर लेते हैं। कोई पुराना चला आ रहा रोग दूर होगा और इस समय जो फसली समस्याएं चल रही हैं, सर्दी बुखार जुकाम तो चलता रहता है, इसके लिए कोई ख़ास बात नहीं है। कोई बड़े रोग से निजात मिल सकती है। साथियों, कुल मिला के देखा जाए तो मिथुन राशि के जातकों का खराब समय निकल चुका है। अच्छे समय की शुरुआत हो चुकी है। कर्म करते रहिए, फल अच्छा मिलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि भोर का तारा निकल चुका है। भोर का सूर्य उदय होने वाला है और हो चुका भी है। आप कर्म करें, फल परमात्मा अवश्य देगा। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। वैसे थोड़ा उपाय और बता दें आपको कि वाहन संभाल के चलें, वाहन संभाल के चलाएं। चोट चपेट का भय हो सकता है। दूसरी बात, गुस्सा न करें, क्रोध पर कंट्रोल रखें। क्रोध से बनते बनते काम बिगड़ सकते हैं। तीसरा है, पॉजिटिव रहें, नेगेटिविटी से पूरी तरह से बचें। नेगेटिविटी अपने जीवन में ना आने दें, भले ही कितना भी कष्ट हो। पॉजिटिव रहें। तो ये 3 चीज़ों का ध्यान रखें। वाहन चलाते समय सावधानी, क्रोध पर कंट्रोल और बी पॉजिटिव। साथियों, उसके बाद आपका समय बहुत उत्तम है। आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं। मेरी बात अच्छी लगी हो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी करते रहें। धन्यवाद।